नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के कल 6 प्रश्नों को हल किया था। आज ये 7वां प्रश्न है, इसको हल करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है या किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग, पी उनका गुणनफल तथा आर अनुक्रम व्युत्क्रम अनुक्रमों का योग। आर क्या है? व्युत्क्रम अनुक्रमों का योग है। कह रहा है कि व्युत्क्रम अनुक्रमों का योग हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर आर एन बराबर एस एन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। माना प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि एस जो है एन पदों का योग है। एस क्या है? एन पदों का योग। तो एन पदों का योग, एन पदों का योग एस बराबर ए प्रथम पद आर सार्व अनुपात पावर एन -1 अपान आर -1। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी उनका गुणनफल है। पी उनका क्या है? गुणनफल है। तो पी क्या होगा? देखिए पी बराबर ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 ये क्या हो जाएगा? ए आर पावर एन। ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर देखिए ए पावर एन आर पावर n-1 इंटू n/2। आगे क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है आर व्युत्क्रम अनुक्रमों का योग है। क्या है? आर उनके व्युत्क्रम अनुक्रमों का योग। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 -1। ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा आपका ए पावर -1 ए आर आपका ए को सब में से कॉमन कर लिया जाए, क्या हो जाएगा? आर पावर एन प्लस आर पावर n-1 प्लस आर पावर n-2। नीचे क्या हो जाएगा? आर पावर n-1
प्लस डॉट 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 आर। आर बराबर हो जाएगा आपका 1/a आर पावर n माइनस 1 इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर आर पावर n बराबर एस पावर n। ठीक है, एस पावर क्या है? n। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पी स्क्वायर आर पावर n इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? पी कितना है हमारा देखिएगा, ए पावर n आर पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2 इंटू आर कितना है? 1/a आर पावर n माइनस 1 इंटू आर n माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ ए है, यहाँ यहाँ ऊपर भी क्या है? ए है। घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए पावर n माइनस 1। यहाँ देखिए आर पावर n माइनस 1 है, यहाँ भी क्या है? आर पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? n माइनस 1 इंटू n बाई 2 लिख सकते हैं, इंटू 1/r पावर n माइनस 1 इंटू आर n माइनस 1 आर माइनस 1 आर माइनस आर माइनस 1। तो आर पावर n माइनस 1 से क्या हो जाएगा? आर पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? ए पावर n माइनस 1 आर पावर n बाई 2 इंटू आर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर पावर n माइनस 1 इंटू आर पावर n बाई 2 एक मिनट रुक जाइए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। आर पावर n बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर पावर n माइनस माइनस n बाई 2 क्या हो जाएगा? एस पावर n। राइट है, राइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर देखो। देखो, एक मिनट रुक जाना जरा। हाँ, डाउट हो गया, मिस्टेक हो गया।
ये पी स्क्वायर था ना, क्या था, पी स्क्वायर। एक मिनट देखिएगा इसको। देखिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन पावर आर पावर एन माइनस वन इंटू एन बाई टू का स्क्वायर होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया था, आर पावर एन है, आर की वैल्यू क्या है, वन अपान ए आर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन आर माइनस वन होल पावर एन। यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए टू एन आर पावर एन माइनस वन इंटू एन, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एन कर देंगे पावर, वन अपान ए पावर एन, ए पावर एन, इसका पावर एन करेंगे तो क्या होगा, आर पावर एन माइनस वन इंटू एन आर पावर एन माइनस वन पावर एन। ठीक है, यहाँ देखिए आर पावर एन माइनस वन इंटू एन, आर पावर एन माइनस वन इंटू एन से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए पावर टू एन इंटू वन बाई ए पावर एन इंटू आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, इसका इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा ए पावर एन इंटू पावर एन आर पावर एन माइनस वन आर माइनस वन होल पावर एन। सब पर देखिए पावर क्या है, एन है, तो सबका पावर क्या कर सकते हैं, एक साथ पावर हम ले सकते हैं सबका, सबका पावर क्या कर सकते हैं, एक साथ हम ले सकते हैं एन। तो ए क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, क्या होता है, इस गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है। तो सब पर क्या है एन, तो एस होल पावर हो जाएगा एन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है यदि ए बी सी डी यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन प्लस सी पावर एन प्लस डी पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिए इनको सिद्ध करते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। माना चलो देखो, माना ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब कैपिटल में हम मान लेते हैं, क्या गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए आर, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए आर स्क्वायर, और सी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका ए आर क्यूब। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमको क्या है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन और सी पावर एन प्लस डी पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में है।
तो चलिए प्रूव करते हैं। a पावर n प्लस b पावर n अपान, अच्छा देखिए गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या में पहली संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इनका क्या निकल कर प्राप्त होता है, हमको सार्व अनुपात प्राप्त होता है। और सार्व अनुपात सबके बीच में क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान होता है। a पावर n प्लस b पावर n। चलिए b की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान दीजिएगा, ए आर पावर n, c की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर पावर n अपान ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए पावर n प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर पावर, ओ सॉरी, ए आर पावर n। जरा ध्यान दीजिएगा, सब पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ए पावर n क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, आर पावर n, यहाँ से क्या बचेगा, आर पावर 2n, आर पावर 2n हो जाएगा। आर पावर क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ए एन पावर आर पावर n, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, ए पावर n आर पावर 2n। यहाँ हम क्या कॉमन कर सकते हैं, ए आर पावर n कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस आर पावर n, आर पावर क्या बचेगा n अपान, यहां से क्या कॉमन हो सकता है जरा देखिए तो, ए पावर क्या होगा n, यहां से फिर यहां से देखिए फिर क्या बचेगा, आर पावर n, ए पावर n कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, आर पावर n। तो देखिए आर ए 1 प्लस आर पावर n, 1 प्लस आर पावर n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा ए पावर n, और यहाँ से देखिए ए पावर n कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पर, ए पावर n आर पावर n, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, आर पावर n, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे को क्या करते हैं, तीसरे को क्या करते हैं, दूसरे पद से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो हमको सार्व अनुपात प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, c पावर n प्लस b पावर n, b पावर n प्लस c पावर n। तो c की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर पावर n प्लस d की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर क्यूब होल पावर n। यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है, ए आर पावर n प्लस c की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर पावर n। इसमें से भी देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, देखिए स्क्वायर स्क्वायर यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, यानी आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। फिर n देखिए, n भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि a पावर n, चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पावर को, a पावर n r पावर 2n, ठीक है। r पर पावर 2 है तो हम r पर पावर ही 2 रखेंगे, ठीक है। प्लस इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो a पावर n r पावर 3n। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कह रहा है a पावर n r पावर n प्लस a पावर n r पावर 2n। अब ध्यान दीजिए, a पावर n दोनों में कॉमन है, r पावर 2n r पावर 3n कॉमन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा, r a पावर n r पावर n
फिर देखिए यहाँ पे a पावर n है, r पावर 2n है, यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। a पावर n r पावर 2n, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस r पावर n अपान, नीचे देखिए a पावर n r पावर n कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1 प्लस r पावर a प्लस r पावर n, a प्लस r पावर n दोनों में मल्टीप्लाई के तौर पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए a पावर n से a पावर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए r पावर n है, यहाँ r पावर 2n है, तो काटेंगे क्या बचेगा, r पावर, यहाँ से क्या भी प्राप्त हो गया हमको, r पावर, यानी दोनों में क्या हो गया, दोनों में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सार अनुपात प्राप्त हो रहा है। यानी दोनों में हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सार अनुपात प्राप्त हो रहा है। यानी पहले भी सार अनुपात r पावर n प्राप्त होगा, दूसरे में सार अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, r पावर n। अतः हम कह सकते हैं कि अतः a पावर n b पावर n प्लस c पावर n कॉमा c पावर n प्लस d पावर n एक गुणोत्तर श्रेणी में है, एक गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तेरा प्रश्न ये रहा, कह रहे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d है, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस p संबंधे q माइनस p बराबर 17 संबंधे 15। कह रहा है कि जहां ए बी सी डी क्या गुणोत्तर श्रेणी में है, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है। यानी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। माना माना नहीं, इसको कह रहा है, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है। ए बराबर प्रथम पद, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए आर स्क्वायर, डी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। ठीक है, आगे क्या दे रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0, ठीक है, ये मूल है, ये मूल ए तथा बी है। ए प्लस बी बराबर, तब ए प्लस बी बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल कौन सा होता है, 3। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, ये मूलों का योग होता है और ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल। चलो देखो आगे, देखो अगला क्या दे रहा है, तो a प्लस बी बराबर, देखिए क्या दे रहा है, a बराबर क्या है, a प्लस बी बराबर क्या दे रहा है, ए आर बराबर 3, ए बराबर क्या है, ए, बी बराबर क्या है, ए आर बराबर 3, क्या हो जाएगा, ए
स्क्वायर आर बराबर सी। समीकरण नंबर 1। आज देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल सी तथा डी है। तब ए प्लस बी सॉरी सी प्लस डी बराबर 12 हो जाए और इन मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी इंटू डी बराबर क्यू। तो सी प्लस डी बराबर कितना दिया है, सी का वैल्यू कितना दिया है, ए आर स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए आर क्यू बराबर 12। तो ए आर स्क्वायर क्या हो सकता है, कॉमन 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आर बराबर 12। यहाँ से भी हम ज्ञात कर लेंगे, ए कॉमन कर लेंगे 1 प्लस आर इक्वल टू बी। ठीक है, यहां से हम ले लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां से ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर अपान 1 प्लस आर इक्वल अपान ए 1 प्लस आर इक्वल टू 12 अपान 3। इस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान आर, आर 1 अपान आर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर, आर की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, आर की धनात्मक वैल्यू लेंगे। जब आर की वैल्यू हम धनात्मक लेंगे तो आर की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। आर आर बराबर 2 का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 बराबर 3, एफ इंटू 3 बराबर 3, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8। यानी ए बी सी और डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 8। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू संबंधी Q माइनस P बराबर 17 संबंधी 15 है। आगे देखिए, अभी हमने मूलों का गुणनफल ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था, ए स्क्वायर आर बराबर पी, और यहां से सी इंटू डी बराबर क्यू।
दोनों द्विघात समीकरणों के मूल, दोनों द्विघात समीकरणों के मूलों से पी और क्यू के मान, दोनों द्विघात समीकरणों के मूलों का गुणनफल पी और क्यू है, पी और क्यू है। पी बराबर क्या है, ए आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर इंटू आर, क्यू इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू आपकी कितनी थी, ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी थी, ए आर क्यूब। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर पावर 5। ठीक है, चलिए यहाँ से क्यू और पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। पी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की, आर की वैल्यू कितनी है, पी की बराबर, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 32, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यू संबंधित पी क्यू माइनस पी बराबर कितना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी। क्यू की वैल्यू कितनी है 32 प्लस 2 संबंधे 32 माइनस 2, 34 संबंधे 30, 2 से काट देंगे क्या होगा 17 संबंधे 15, राइट हैंड साइड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।